नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इतिहास में कुछ नाम ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, वो एक बहस बन जाते हैं। आज जिस नाम की चर्चा बिहार से लेकर पूरे देश के सोशल मीडिया तक हो रही है, वह नाम है भरत भूषण तिवारी की। बिहार के भोजपुर जिले के एक साधारण परिवार से आने वाले भरत तिवारी कोई बड़ा नेता नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई करोड़पति नहीं थे। वे एक सामान्य युवा थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं, खासकर बाढ़ प्रभावित लोगों और स्थानीय मुद्दों को लेकर आवाज उठाते थे। आज मैं भरत तिवारी की बात करूंगा, लेकिन सिर्फ भरत तिवारी की नहीं, मैं उस सोच की बात करूंगा जो आज लाखों युवाओं के मन में चल रही है। क्योंकि भरत तिवारी का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रह गया है, यह कई बड़े सवालों का विषय बन चुका है। जब कोई युवा अपने इलाके की समस्याओं पर आवाज उठाता है, जब कोई युवा बाढ़ पीड़ितों, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों या आम जनता की बात करता है, तो क्या व्यवस्था उसे सुनती है या उसे एक परेशानी की तरह देखने लगती है? आज हमारे देश में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, पुलिस व्यवस्था है। इन सबकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करना है। लेकिन सवाल यह है, अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, अगर योजनाओं का लाभ जनता तक न पहुंच रहा हो, अगर जमीनी सच्चाई और भाषणों की दुनिया अलग अलग हो, तो उस पर सवाल कौन उठाएगा? क्या सिर्फ चुनाव के समय जनता की याद आती है, या सिर्फ मंचों से बड़े बड़े वादे करना ही जन सेवा है, या फिर जनता की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना भी उतना ही जरूरी? आज भरत तिवारी के समर्थक एक सवाल पूछ रहे हैं, कल कोई और युवा यही सवाल पूछ सकता है, और परसों शायद पूरे देश के लाखों युवाओं की यही सवाल पूछे। सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि क्या व्यवस्था आलोचना सुनने के लिए तैयार है? अगर कोई अधिकारी ईमानदार है तो उसे सवालों से क्यों डर होना चाहिए? अगर कोई नेता जनता के लिए काम कर रहा है तो उसे जवाब देने में क्यों परेशानी होनी चाहिए? अगर कोई व्यवस्था पारदर्शी है तो उसे जांच से डर क्यों होना चाहिए? आज मैं उसी डर की बात करूंगा जो धीरे धीरे देश के कई युवाओं के मन में पैदा हो रहा है। डर यह कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो क्या होगा? अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे तो क्या होगा? अगर हम जनता की समस्या उठाएंगे तो क्या होगा? अगर हम किसी अधिकारी, नेता या व्यवस्था से जवाब मांगेंगे तो क्या होगा? क्या हमें सुना जाएगा, या हमें चुप कराने की कोशिश की जाएगी, या हमें पागल घोषित करके एनकाउंटर कर दिया जाएगा? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सवाल पूछने का अधिकार है। जिस दिन जनता सवाल पूछना छोड़ देगी, उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आज देश का युवा पढ़ रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है, अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य की समस्याओं पर बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या व्यवस्था ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है या फिर उन्हें समस्या समझ रही है? हमारे देश में अक्सर बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब कोई युवा बेरोजगारी पर सवाल उठाता है, जब कोई युवा भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है, जब कोई युवा विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर दिखाता है, तब क्या होता है? क्या उसकी बात सुनी जाती है, या उसे विरोधी, उपद्रवी, सनकी या समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति मान लिया जाता है? मैं आज किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जहाँ कुर्सी सवालों से डरने लगती। क्योंकि इतिहास गवाह है, सवालों से डरने वाली व्यवस्था कभी मजबूत नहीं होती। मजबूत व्यवस्था वह होती है जो आलोचना सुन सके, जो अपनी गलतियां सुधार सके, जो जनता के सामने जवाब दे सके। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी गांव में बाढ़ है, अगर लोगों का मुआवजा नहीं मिला, अगर सड़कें टूटी हुई हैं, अगर अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इन मुद्दों को कौन उठाएगा, कौन बोलेगा और कौन आवाज बनेगा? भरत तिवारी सही थे या गलत, यह फैसला अदालत, जांच और कानून करेंगे। लेकिन भरत तिवारी के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब हम सबको देना होगा। क्या देश का युवा सिर्फ वोट देने के लिए है, या फिर देश के भविष्य पर सवाल पूछने और अपनी बात रखने की भी अधिकार रखता है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कल आपके साथ, आपके जिले, आपके समाज की कोई समस्या हो और कोई युवा उसके लिए आवाज उठाए, तो क्या उसे समर्थन मिलना चाहिए या उसे चुप रहने की सलाह देनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।